दो रेशियो अभी तक हम लोग कर चुके हैं, लिक्विड रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। तो आज हमारे तीसरे रेशियो का टर्न है, जो कि है मेन हेडिंग क्या है, टर्नओवर या फिर परफॉर्मेंस या फिर एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। उसमें पहला क्या आता है, लिख ही देती हूँ, एक मिनट। टर्नओवर और परफॉर्मेंस या फिर एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, ओके। तो इसमें इस थर्ड वाली हेडिंग में पहला जो हमारा क्या है रेशियो है, वो क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज होती है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, स्टॉक इन्वेंट्री मैं लिखती हूँ, ओके। इन्वेंट्री, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। हमारा पहला इसमें इस मेन हेडिंग में टर्नओवर या फिर परफॉर्मेंस या फिर एक्टिविटी रेशियो में पहला हमारा रेशियो क्या है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में आ जाएगा एवरेज स्टॉक, ओके जी। स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, ओके। तो हमारा स्टॉक, इन्वेंट्री या फिर टर्नओवर रेशियो में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक, ओके। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिए हैं और एवरेज स्टॉक क्यों लिए हैं, क्योंकि हम अब स्टॉक की बात कर रहे हैं, टर्नओवर मींस सेल्स, ठीक है। हम क्योंकि अब स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास स्टॉक कितने तरह के होते हैं, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी होते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी होते हैं, राइट। तो हम कौन सा स्टॉक लें, ये हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा स्टॉक ले, ओपनिंग ले कि क्लोजिंग ले। तो हमें क्या लेना पड़ता है, दोनों का एवरेज लेना पड़ता है, ठीक है, ठीक, क्योंकि हम दोनों ले नहीं सकते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एवरेज स्टॉक, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सेल भी कह सकते हो। सेल्स में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्क क्या है, सेल्स में हमारा प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम से पता चला, गुड्स सोल्ड जो कि आपका गुड्स सोल्ड हो चुका है उसका कॉस्ट, ठीक है। बट इसमें क्या है, प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, बस जो चीज आप बेचे हो, जैसे ये पेन बेचे हो, ठीक है, आपने ये सोल्ड कर दिया, आपने ये पेन क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, लेकिन आपने ये पेन बनाए कितने के थे, सपोज ये 10 रुपए के पेन बनाए थे, और तो ये 10 रुपए का आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अगर आपने बेचे तो आपने ऑब्वियस सी बात है कि जो बनाए होगे 10 रुपए में, तो बेचे होगे 15 रुपए में या फिर 20 रुपए में, ठीक है। तो ज्यादा करके ही बेचोगे, तो बेचोगे 15 रुपए में, तो वो 15 रुपए जो होता है वो सेल्स होता है, ठीक है। मेन सेल्स में क्या रहता है, प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारा प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ वो इस पेन का लागत रहता है या फिर कॉस्ट रहता है, ओके। उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप बेच रहे हो उस चीज का कॉस्ट क्या है, ओके। जो आपका बिका वो उस चीज का मेन कॉस्ट क्या है, ओके, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज स्टॉक को समझ गए, एवरेज स्टॉक हमारा, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे दो तरीके होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर हम दोनों में से कौन सा ले, इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज स्टॉक ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे हम सेल्स भी ले सकते थे, सेल्स क्यों नहीं लिए, है ना, सेल्स भी क्यों, आप बोल रहे हो कि सेल्स प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, ठीक।
सेल्स अगर हम लेते तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड रहता, यानी कि उसमें क्या है, वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और ये क्या है, स्टॉक, यानी कि स्टॉक हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, यानी कि हमारा अभी ये कॉस्ट स्टॉक मीन्स अभी सेल आउट नहीं हुआ है, ठीक है। स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, सेल आउट नहीं हुआ है, सेल आउट नहीं हुआ है, तो हमारा क्या होगा, कंपैरिजन क्या होगा, कॉस्ट का कॉस्ट से होगा, ठीक है। अगर हम वो सेल्स लिख लेते तो कॉस्ट का कॉस्ट से कंपैरिजन नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिए, क्योंकि ये क्या है, कॉस्ट पे बेस है, और ये भी क्या है, एवरेज स्टॉक कॉस्ट पे है, ठीक है। ये इसलिए हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। ओके, समझ में आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा आपको, तो क्या करोगे, आपको अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम निकालेंगे जो हमारा मीन्स इस पेन को बनाने में हमारा कितना, क्योंकि हम ये पेन को बेचे तो इसका लागत कितना है, ठीक है। तो इसका लागत क्या है, ये बनाने के लिए हमने पिछले साल जो हमारा कुछ बचा खुचा बिजनेस में रह गया होगा सामान, कच्चा माल, ठीक है, तो वो हमने इस साल यूज किया, क्यों, अपना माल बनाने के लिए, ठीक है। तो वो वाला सामान जिसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, ओके। प्लस में आप माल बना रहे हो, ठीक है, तो पिछले साल का रॉ मटेरियल तो यूज किए, अब रॉ मटेरियल पिछले साल के कुछ ही बचा खुचा होगा ना, पूरा का पूरा तो नहीं है कि आप उतना मटेरियल बना पाओगे, ठीक है। तो आपको और भी रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप प्लस में क्या करोगे, परचेज, ओके, परचेज करोगे, और प्लस में क्या, कुछ एक्सपेंस हुए होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके कुछ खर्चे हुए होंगे, ठीक, वेजेस देने में लेबर को, ठीक है। ये सब सारे खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे माइनस में कर देंगे हम क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अब हमारे एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे गोदाम में कितने बचे हुए हैं, ये जानने के लिए, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक में हमारे गोदाम में कितने हमारे स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक जो भी बोल लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओके। ये हो जाएगा हमारा किस चीज का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला। और एक और तरीका है, अगर ये चीज ना दिया रहे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, क्या है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, क्या बात किया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में किस चीज का फर्क रहता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का फर्क रहता है, ठीक है। सेल्स में हमारा प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारा प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारा प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता है, तो आप सेल में क्योंकि आपका क्या है, सेल में क्या है, आप अपना सेलिंग जो सेल रहेगा, आपका सेल अमाउंट रहेगा, उसमें से आप क्या करोगे, प्रॉफिट को हटा दोगे, तो आपको निकल जाएगा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों, क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूड रहता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता है। तो सेल्स में से प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को आप निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला है किस चीज का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने स्टॉक के बारे में, नीचे एवरेज स्टॉक के बारे में, कि इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्रीज, ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस, इन्वेंट्री लिख लो TORY, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। ओपनिंग, हमारे पास 2 स्टॉक है ना, 2 इन्वेंट्री है, क्या ओपनिंग है और क्लोजिंग है। क्योंकि हमें क्या करना है, एवरेज लेना है, हम दोनों नहीं ले सकते हैं, हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, लेकिन मेरे पास 2 अभी अवेलेबल है, तो हम किसको ले, ठीक है। तो किसको ले, तो हम क्या कर लेंगे, जब हमारे पास कंफ्यूजन रहता है कि किस अमाउंट, कहते हैं ना कि जब डाटा हमारे पास, गुडविल में भी पढ़े होंगे कि जब हमारे पास डाटा एग्जैक्टली नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई हमें 2 से करना होगा, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज स्टॉक निकल जाएगा, ओके। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन इन्वेंट्री में, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और स्टॉक लिख दो, स्टॉक सेम ही बात होती है, ठीक है। एवरेज स्टॉक निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे इसलिए डिवाइड बाई 2 हो गया। तो हमें स्टॉक या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई और एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 2 फॉर्मूला है, यानी कि जो हमें माल बनाने में खर्चे हुए, यानी कि पिछले साल का कुछ रॉ मटेरियल खर्च हुए, कुछ परचेज भी करने पड़े वो भी खर्च हुए, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी खर्च हुए, ठीक है। माइनस में कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, मीन्स अब हमारे स्टॉक में बचा कितना है, ठीक है, ओके। तो अगर हम ये वाला कर देंगे कि अब हमारे स्टॉक में बचा कितना है, हमारे स्टॉक में बचा कितना है, तो हम इससे माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पता चल जाएगा क्या, कि हमारा कॉस्ट, जो गुड सोल्ड हुआ है, गुड सोल्ड हुआ उसका कॉस्ट कितना था, ठीक है। जो हमारे पास हमारे गुड सोल्ड हो चुके हैं वो उसका कॉस्ट कितना था, हमें वो मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ेगा, ठीक है। कि अब हमारे गोदाम में कितने बच रहे हैं, अगर सपोज हमारे गोदाम में 100 थे, अब हमारे गोदाम में कितने बच रहे हैं, 90 बच रहे हैं, ओके। तो अब हम हमारे गोदाम में पहले देखे तो हमारे पास 100 थे, ठीक है। अब हम चेक करने गए तो हमारे पास 90 बच रहे हैं, ठीक। तो कितना सेल हो चुका है, कितना सेल हो चुका है, सेल आउट हो चुका है, कितना हो चुका है, यानी कि हमारे पास अभी 10 सेल आउट हो चुके हैं 100 का, यानी कि हम अगर अमाउंट में ले ले तो हमारे 10 रुपए, देखो 100 रुपए की चीज हमारे पास थी स्टार्टिंग में, 90 रुपए की चीज हमारे पास अभी है, अभी हम अपने गोदाम में देखे तो देखे कि 90 रुपए की चीज है, और यानी कि 10 रुपए की चीज क्या हो चुकी है, बिक चुकी है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पता चल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओके। प्लस में ये सब कर देना तभी पता चलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों, क्योंकि सेल्स में ही हमारा क्या होता है, सेल्स में हमारा प्रॉफिट इंक्लूड रहता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारा प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता है। तो हम सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को हटा देंगे, यानी कि प्रॉफिट हटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। एवरेज स्टॉक मालूम करने का तरीका क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है इसलिए डिवाइड बाई 2 करना पड़ा, ठीक है। 2 वैल्यू हम स्टॉक का नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास 2 वैल्यू प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक। अब चलो अगला आ जाते हैं, जो कि है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ठीक। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। मैं डेटर्स लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, डेटर्स भी,
इसको दो नाम है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, या फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक। ओके, तो क्योंकि हम डेटर्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल की बात करें, ट्रेड रिसीवेबल तो जानते हो ना, ट्रेड रिसीवेबल में हमारा क्या क्या इंक्लूड रहता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक। नहीं तो आप लोग को जब हम बैलेंस शीट पढ़ा रहे थे, कंपनी का बैलेंस शीट, तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या इंक्लूड रहता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो डेटर्स मीन्स क्या, डेटर्स मीन्स क्या होता है, डेटर्स मीन्स कि आपने किसी को क्या किया है, उधार पे बेचा है अपना सामान, अब वो आपको पैसे देगा, ठीक है, आपने किसी को उधार पे पैसे दिए हैं, वो आपको पैसे देगा, वो आपके लिए क्या है, डेटर है, वो बंदा जिसको आपने उधार पे पैसे दिए वो क्या है, वो डेटर है, ठीक है। तो वो आपको कभी ना कभी पैसे देगा, ठीक है, जिस दिन आपने डेट वेट लिखवाया होगा उस दिन पे आपके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो होता है डेटर, ठीक है, यानी कि पैसे तुरंत ही जब आप सामान दिए हो, यानी कि सामान किस पे दिए, उधार पे दिए हो, कैश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कैश से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे उधार दे रहे हो। ट्रेड रिसीवेबल इसमें होता ही है, ट्रेड डेटर्स या फिर बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो ओके, तो क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि हमारे पास कोई भी कैश से रिलेटेड काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम किस पे हो रहा है, उधार पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, आपने सेल किया है लेकिन कैसा, कैश से कोई मतलब नहीं, तो कैश सेल नहीं होगा, कैसा सेल है, आपने सेल आउट किया है, ठीक है, सेल तो किए हो, आप बेचे तो हो, लेकिन कैसा, कैश से बेचे हो क्या, नहीं, आपने उधार बेचे हो, तो क्या होगा, क्रेडिट सेल्स। ओके, अब कुछ रिटर्न भी तो आया होगा, सेल आपने जो सेल किया तो उसका कुछ रिटर्न भी तो होगा, इसलिए क्या आ गया, नेट सेल, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाय क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके जी, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या होते हैं, ओपनिंग डेटर्स होते हैं, क्लोजिंग डेटर्स होते हैं, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल होते हैं, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल होते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि क्या हो सकता है, दो अमाउंट हमारे पास आ रहे हैं, डेटर के दो, बिल्स रिसीवेबल के 2, ठीक है, तो हम दोनों अमाउंट नहीं ले सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा फिगर ले, तो हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में क्या इंक्लूड है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, तो हमें डेटर का भी और बिल्स रिसीवेबल का भी क्या मिलता है, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो हम इसलिए उन दोनों को क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखे हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, समझ गए। ओके, तो नेट क्रेडिट सेल्स निकालने का फॉर्मूला आप देखते हैं, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा। ओके, तो जब हम क्रेडिट उधार वाला चीज हम बेचे हैं, वो निकालना है हमें कि हमने उधार पे बेचा है, वो अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि नेट है यानी कि इसमें क्रेडिट सेल्स में से क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल्स में से माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए नेट मीन्स क्या, सेल्स रिटर्न माइनस, इसमें से क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, तो हमारे क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्या, किस पे, एवरेज
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसका क्या हो जाएगा? ओपनिंग रिसीवेबल, सॉरी ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, आप लोग लिख लेना पूरा, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि हमें एवरेज लेना है, देखो अब क्योंकि हमारे पास क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग दो दो टर्म है, एक चीज दो बार दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर को डिवाइड करेंगे 2 से, ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, जब हम कॉमन एलसीएम लेंगे तो ये 4 न लिख करके हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। इसका 2, इसका 2, हम क्योंकि कॉमन एलसीएम लेते हैं तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अगर रहे ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, मीन्स एक ही बिल्स रिसीवेबल रहे, तब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2 प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, सब देख चुके हैं हम लोग। अगला जो कि है हमारे पास इसी का जस्ट उल्टा और इजी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिटर्स या फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसको या तो हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, या फिर बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में ही आ जाता है क्या, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल में ही क्या आ जाएगा हमारा, 2 चीज रहते हैं, 2 आइटम रहते हैं, क्या क्या, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ठीक है। इसी को कहते हैं ट्रेड पेबल, ठीक है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, अभी तक हम देखें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अब क्या देख रहे हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। मीन्स अभी तक उधार हमने क्या किया था, उधार हमने किसी को दिया था, अब हम क्या करेंगे, उधार लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जिससे हम उधार लेंगे तो वो बंदा क्या हो जाएगा, वो क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं किस पे, उधार पे। हमने कैश से नहीं लिया, हमने कुछ परचेज किया, परचेज करेंगे तब तो वो उधार पे देगा। जो क्रेडिटर कौन होता है, जो बंदा हमें देता है उधार पे, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो हमने पैसे से कोई लेन देन नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज पेबल, ठीक है। सेम डिटो ऐसा ही, नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, ठीक। नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्या करेंगे जी, क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न, तो हमारा आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। अब एवरेज पेबल निकालने के लिए सेम वैसा ही है, डिटो है। एवरेज पेबल निकालने के लिए वही ओपनिंग ट्रेड पेबल यानी कि बिल्स पेबल या फिर क्रेडिटर, ठीक है। ओपनिंग पेबल्स ब्रैकेट में मैं दोनों लिख दे रही हूं, क्या, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल
प्लस में क्लोजिंग पेबल, यानी कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ठीक है, डिवाइड बाई टू, क्योंकि हम 4 ना लिखे के क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि हम कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एवरेज पेबल, यानी कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेज, क्योंकि हम उधार पे कुछ चीज खरीद रहे हैं तभी तो हमारा क्रेडिटर जनरेट होगा, ठीक है, और डिवाइड बाई एवरेज पेबल। ओके, अब हमारा चौथा फॉर्मूला यानी कि लास्ट इस चीज का क्या हो जाएगा जी, लास्ट हमारा है जो कि है 4th वाला, हमारे पास है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अगर हमें ये निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा नेट सेल्स, और अगर नेट सेल्स नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। नेट सेल्स जिसको हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बैलेंस शीट में पढ़े होंगे, क्या, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हमारे डेली उसके कामों से क्या आता था, इनकम आता था, वो क्या कहते थे, यानी कि सेल्स, वही होता था ना सेल्स, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, नेट सेल्स, ठीक है। तो अगर सेल्स नहीं दिया है तो क्या यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, अगर नेट सेल्स नहीं दिया है तो, ठीक है, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, ओके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर मीन्स नेट सेल्स किए, वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब क्योंकि नेट सेल्स अगर नहीं रहेगा तो क्या यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता चल गया है कि कैसे निकालना है, नेट सेल्स भी पता चल गया है कि कैसे निकल गया, सेल्स मीन्स सेल निकालना है तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा नेट सेल्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालें, वर्किंग कैपिटल निकालना हो तो, अगर आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होते हैं वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस में फिक्टिशियस नहीं लेना इस एसेट में, ठीक है, इसको एक्सक्लूड करना, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स रहते हैं वो करंट एसेट्स से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस में करंट लायबिलिटीज। ओके, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हम कैपिटल को बिजनेस में जो है, बिजनेस में हम कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल पूंजी लगाते हैं, ठीक है, तो पूंजी एक तो लगाते हैं क्या करने के लिए, हम एक ही बार लगाते हैं किसी के काम के लिए, बड़े बड़े काम के लिए, बिजनेस में क्या करने के लिए, मशीनें वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए, ठीक। और दूसरा चीज जो हम अपने पास रखते हैं अलग से, वो पैसा जो कि हमें डेली यूज में काम आते हैं, कभी सैलरी देना हो तो कभी कुछ देना हो, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, रेंट देना है, ठीक है, ये सारा कुछ देने के लिए क्या करना है, हम एक पैसा रखे रहते हैं, यानी कि जो वर्किंग है, या लिखा है ना वर्किंग कैपिटल, जो हमारे वर्क में आ रहे हैं, हमारे डेली यूज के वर्क में आ रहे हैं, वो हमारे वर्किंग कैपिटल हो गया। तो वर्किंग कैपिटल में जब कैपिटल होता था तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है, और क्योंकि वर्किंग कैपिटल है तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट्स यानी कि रेगुलर पे वर्किंग है ना, तो रेगुलर पे करंट एसेट्स छोटे लेवल पे और करंट लायबिलिटीज, ठीक है, छोटे लेवल पे, जो कि फ्रिक्वेंटली होते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे रोजमर्रा के काम में पैसे देने हैं, वो वाले कैपिटल है, वो वाले कैपिटल, इसीलिए कहाँ हो गए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वाला रेशियो भी समझ में आया होगा।